बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हंसना बना है जियो न्यूज का एक प्रोग्राम और उसके मेजबान है ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों वॉल चौकिंग की गई है और खासकर वो इलाके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेर असर हैं। जियो न्यूज के दफ्तर के बाहर चले जाएं तो वहां ताबिश हाशमी के खिलाफ आपको नारे दीवारों पर लिखे नजर आएंगे। खासकर लियारी चले जाएं तो लियारी में चूंकि पीपल्स पार्टी का बड़ा असर है, वहां पर भी यही सूरत हाल है। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो ताल्लुक रखने वाली तलबा तंजीम है वो ये कह रही है कि ताबिश हाशमी के खिलाफ जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस तालीमी इदारों की सतह के ऊपर भी एहतजाज शुरू किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि जहां ताबिश हाशमी के खिलाफ दीवारों पर वॉल चौकिंग की गई है, वहीं पर जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के जो मेजबान हामिद मीर हैं उनकी तारीफ की गई है। यानी कि वॉल चौकिंग करने वाले हामिद मीर की तारीफ और ताबिश हाशमी के खिलाफ बात कर रहे हैं। और एक और मामला है, ताबिश हाशमी के एक बयान को लेकर उन्हें एमक्यूएम से जोड़ा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जो सोच एमक्यूएम की थी वही ताबिश हाशमी की है। यह तनाजा क्या है? क्या ताबिश हाशमी ने रुजू किया है अपनी कुछ अल्फाज से, या फिर वो अपनी बात पे कायम है और ये वॉल चौकिंग या मुजाहरों का जो सिलसिला शुरू हो रहा है या होने वाला है, ये कहां जाके थमेगा और ये तनाजा क्या है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि ये मामला क्या है। जुनैद अकरम यूट्यूबर हैं और पाकिस्तान के अंदर खासे मारूफ हैं और पॉडकास्ट में इन्होंने ताबिश हाशमी को लिया और ताबिश हाशमी अपनी जिंदगी के जो माजी की यादगारें थी वो बयान कर रहे थे और बता रहे थे कि वो कहां पले बड़े और कहां उनकी तालीम हुई और कहां उनका घर था। तो उन्होंने एक बात की और मैं चाहूंगा कि पहले आप वो बात सुने और फिर इसके तनाजुर में जो वॉल चौकिंग है वो क्यों कर की गई है, तो वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वॉल चौकिंग का ताल्लुक ताबिश हाशमी की किस गुफ्तगू से है और इसका पस मंजर क्या है। कराची है ये। तो हमारी बड़ी यादें, निजामाबाद 2 नंबर, ये अजहर मॉन्टेसरी है, देखिए अजहर मॉन्टेसरी, उसके पीछे वाला एरिया। तो वहाँ पर हमारी बड़ी यादें, हमने वो इलाका में जमाना याद है, पता नहीं वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, दहशतगर्द था, कौन था, हम तो छोटे थे, नजीब नाम था उसका। तो जिस रात वो मारे गए पुलिस मुकाबले में ना, उस रात वो फायरिंग स्प्री पे निकले हुए थे रेजिडेंशियल एरियाज में। दिस इज कराची बैक इन 1990। जी हाँ, ताबिश हाशमी इस वीडियो क्लिप के अंदर ये कह रहे थे अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे जो बचपन के थे, यादें थी, उनको याद करते हुए ये बता रहे थे कि कराची है ये हमारी बड़ी यादें हैं। नाज़िमाबाद 2 नंबर में वो जुनैद अकरम को मुखातिब करते हुए कह रहे थे कि अजहर जो मॉन्टेसरी और उसके पीछे का इलाका, वहां पर हमारी बड़ी यादें हैं और पता नहीं वो सियासी कारकुन था या फिर दहशतगर्द, हम तो छोटे थे। जो वो बात कर रहे हैं कि जी नजीब अहमद की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें कराची शहर के अंदर जो लसानी तौर के ऊपर जद्दोजहद के अंदर एक बहुत बड़ा दर्जा देती है और वो शहीद के लक़ब से पुकारे जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब। तो जैसे ही ये एक वीडियो वायरल हुई और पब्लिक हुई तो इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हल्के हैं और खासकर चूंकि उनका ताल्लुक सैयद नजीब अहमद का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तलबा तंजीम है उससे था, तो उनकी जानिब से फौरी तौर के ऊपर एक शदीद किस्म का रद्द अमल आया। पहली सूरत में तो ये कि जो जंग और जियो का ऑफिस है उसके बाहर वॉल चौकिंग की गई और ताबिश हाशमी के खिलाफ बात की गई और उसके बाद फिर लियारी का इलाका पिछले दिनों जाना हुआ मेरा, तो वहां पर भी ताबिश हाशमी के खिलाफ ये वॉल चौकिंग की गई। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मदनी रजा है, ये पीपल स्टूडेंट जो फेडरेशन कराची है उसके कराची डिवीजन के सदर हैं। उन्होंने ये कहा कि जी जो इनके कायद तलबा शहीद नजीम अहमद हैं उन पर जो प्रोग्राम किया एक ताबिश हाशमी ने जुनैद अकरम के साथ और वहां पर उन्हें इस लक़ब के साथ, यानी कि ये कह दिया कि वो पता नहीं कि वो बचपन में थे और या वो सियासी कारकुन थे या फिर दहशतगर्द थे। तो उनका ये कहना है कि वो नजीब अहमद को एक बहुत मसीहा के तौर पे और कराची शहर के अंदर शहीद के तौर पर याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने अब उनके मुखालिफ जो लोग थे उनके खिलाफ बहुत ज्यादा जद्दोजहद की थी लसानियत के खिलाफ और एक बहुत बड़ी उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए।
या फिर पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन कराची की लीडरशिप या उसके नजरिए की खातिर उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। लेकिन अब ये एक मामला ये है कि ताबिश हाशमी को मुंसलिक भी कर दिया गया है एमक्यूएम से। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि चूंकि चंद रोज पहले जो पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान वसीम अख्तर हैं, साबिक मेयर हैं, उन्होंने भी मसरूर अहसन के हवाले से गलत अल्फाज का इस्तेमाल इनके मुताबिक किया था। तो ये कह रहे हैं कि ताबिश हाशमी की जो सोच है, लगता यह है कि वो जो उसके पैरोकार हैं यानी कि एमक्यूएम है, उसी से उनका ताल्लुक या उनकी वो सोच की अक्कासी वो करते हैं। अब ताबिश हाशमी से माफी का मुतालबा किया गया और जियो न्यूज से कहा गया कि आप इनसे जवाब तलबी करें, और साथ ही उन्हें मेजबानी से हटाने की बात की गई। लेकिन बात यह है कि हामिद मीर की भी हक में वॉल चॉकिंग की गई है कराची की दीवारों के ऊपर, और चूंकि उनका ताल्लुक कहा जाता है कि सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और वो हामिद मीर बड़ा अच्छा किरदार अदा भी करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और क़यादत के लिए भी, इसलिए हामिद मीर की तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन नीचे ही वॉल चॉकिंग के अंदर वो ताबिश हाशमी से ही कह रहे हैं कि वो इन अल्फाज पर माफी मांगे, और उन्होंने जियो न्यूज से कहा है कि जी वो बासपुर्स करें अपने इस मेजबान से कि उसने उनके शहीद के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो ये वो तनाज़ा है। अब देखना यह है कि क्या जो कराची के तालीमी इदारे हैं वहां पर ताबिश हाशमी के खिलाफ वॉल चॉकिंग या फिर कुछ मुजाहरे शुरू होते हैं, या फिर ताबिश हाशमी इस पर वजाहत करके इस मामले को खत्म कर देंगे। तो जाहिर है कि ये चीजें आने वाले चंद रोज के अंदर ये क्लियर हो जाएंगी। अगर बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि ताबिश हाशमी के खिलाफ वॉल चॉकिंग क्यों हो रही है, तो मैंने उसका पस मंजर बताना जरूरी था। ये उसका पस मंजर है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।